हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका क्रेजी फॉर आर्ट। आज मैं आपसे उन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो हम घर पर प्रैक्टिस करते समय करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने एक बहुत ही सिंपल मेहंदी डिज़ाइन दिखाया है जिसमें सिर्फ पत्तों का यूज़ किया गया है और जो रचने के बाद बहुत ही सुंदर कलर देगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, घर पर प्रैक्टिस करते समय हम मैक्सिमम टाइम वर्कशीट को अपनी गोद में रखकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या हम अपने क्लाइंट के हाथ को अपनी गोद में रखकर मेहंदी लगाएंगे? जी नहीं। आप कोई भी कुशन और पिलो को अपने सामने एक हाइट में रखिए, न ज़्यादा नीचा और न ज़्यादा ऊंचा, और फिर प्रैक्टिस करिए। इससे आपके हाथ को दूरी बनाकर काम करने का बैलेंस मिलेगा। हम जब घर में होते हैं तो रिलैक्सिंग मोड में बैठकर या कभी आधा लेटकर अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं, पर हो सके तो इसे अवॉइड कीजिए और प्रोफेशनल वाले पोज में वापस आ जाइए। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरी गलती जो बहुत कॉमन है। हम जिस मीडियम पर भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो पेपर शीट हो या प्लास्टिक शीट, हमें इसे बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। जैसे आपको हाथ पर एक ही डायरेक्शन में रखकर मेहंदी लगानी होती है, हम उसे बार बार घुमा नहीं सकते। यही सोचकर ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की। बहुत लोग पेंसिल से प्रैक्टिस करते हैं। सीधे मेहंदी से प्रैक्टिस करने में उन्हें थोड़ा डर लगता है, पर आपको प्रैक्टिस तो मेहंदी से ही करनी है। आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जो पेंसिल से बनाया है, आप उसी के ऊपर मेहंदी से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोन चलाना ही मेहंदी में सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपको कोन चलाना अच्छे से आ जाए तो आप एक्रिलिक हैंड पर या प्लास्टिक बोर्ड या प्लास्टिक शीट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसे इरेज करके फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप कोन चलाने को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो पेपर पर फ्री हैंड प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर पर आप इरेज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी गलती की। कुछ लोग एक डिज़ाइन को 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और भले ही वो ठीक से ना बन पाई हो, वे दूसरी डिज़ाइन प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगर आप बोर फील कर रहे हैं एक ही डिज़ाइन को बार बार बनाने में, तो आप एक बार दूसरी डिज़ाइन बना लीजिए, पर पहली डिज़ाइन को तो ठीक से बनानी ही पड़ेगी। आपको उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस के दौरान कोई डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं, तो आप हाथों पर तो वो डिज़ाइन बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करते टाइम डिज़ाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि वो आपको ठीक से लर्न भी हो जाए। अब हम पांचवी गलती की बात करते हैं। हम एक एक सीढ़ी चढ़कर ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे और ऊपर जाते हैं। तो अगर आप सीधा टफ एलिमेंट या ब्राइडल मेहंदी लगाना चाहोगे तो वो कैसे हो पाएगा? आप बेसिक के सारे एलिमेंट अच्छे से सीखिए, फिर आगे बढ़िए। इससे आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और काम भी अच्छा होगा। जैसे कि हम पहले मेहंदी की ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं और फिर सेंटेंस और पैराग्राफ। हम सीधे ही पैराग्राफ नहीं बना सकते। और आप सोच के देखो कि अगर कोई बच्चा सीधे पैराग्राफ लिखना चाहेगा तो क्या वो पॉसिबल है? सब चीज़ों में कुछ समय देना ही पड़ता है। अब बारी है छठी टिप्स की। आजकल फिगर मेहंदी बहुत चलन में है और उसके रेट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है जो बेसिक मेहंदी ही नहीं लगाना जानते और फिगर लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फिगर लगाना सीखना है तो आप अपने एरिया की किसी भी ड्राइंग क्लास में एडमिशन ले लीजिए या एक ड्राइंग टीचर हायर कर लीजिए और सिर्फ फिगर बनाना सीखिए। इससे आप बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे और आपके ज़्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे। पर सबसे पहले अपनी बेसिक मेहंदी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि फिगर में भी हमें बेसिक डिज़ाइन तो डालने ही पड़ते हैं और नीटनेस तो सबसे पहले चाहिए। अब सातवीं गलती, हम आलस कर जाते हैं और पुरानी बची हुई मेहंदी से ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर कोन से मेहंदी ठीक से नहीं निकलेगी तो डिज़ाइन अच्छे नहीं बनेंगे और हमारा मूड ख़राब हो जाएगा और वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा। इसलिए फ्रेश मेहंदी यूज़ कीजिए और लगातार मेहंदी के पेज बनाने से आपको कंसिस्टेंसी की भी नॉलेज हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।